शलमणि त्रिपाठी जी, आप लोग मंडल कमंडल का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे थे उसे संबोधित करने में, उस तक पहुंचने में अखिलेश यादव फिलहाल तो कामयाब नजर आ रहे हैं ना सर। 42,000 वोटों का अंतर तो है ना आपके और उनके कैंडिडेट में। नहीं, 42,000 वोटों का अंतर है, हम तो कह रहे हैं, पर हम ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए ना, रामपुर का चुनाव हुआ, उपचुनाव, और रामपुर की सीट भी इनका गढ़ मानी जाती थी समाजवादी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीत के आई। आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ, धर्मेंद्र यादव जी गए, पूरी ताकत लगाई, चुनाव जीत के हम आए। लेकिन ठीक है, हमारे ये चुनाव में हारा, हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि बाई इलेक्शन अलग होता है और ये सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी। हमने कोशिश की, हमने आजम खान की सीट छीन ली, पर ये सीट छीनने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आप इसको देखिए, जब ये इलेक्शन हम आम चुनाव में जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। आज अखिलेश प्रसाद सिंह जी की भाषा देख लीजिए, आज कांग्रेस पार्टी की भाषा देख लीजिए, आज स्टालिन की भाषा देख लीजिए, स्टालिन के साथ जो दल खड़े हैं उनकी भाषा देख लीजिए। मुझे तो लोग कह रहे हैं, मेरे देवरिया का मैं देवरिया को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो जो लोग स्टालिन के साथ जो गठबंधन में खड़े हैं, हम उनको मंदिर में जाने वक्त पूछेंगे कि आप हिंदू हैं कि नहीं है, आप सनातनी हैं कि नहीं है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं। आज अगर G20 को लेकर जिस प्रकार का लोग देख, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ है और लोग उसको लेकर गौरव महसूस कर रहे हैं, और किस प्रकार से हमारा ऑपोजिशन कितना नकारात्मक रहा। लेकिन शलमणि त्रिपाठी जी, मैं फिर से लौटकर घोसी पे इसलिए आ रही हूँ, ये जो घोसी के उपचुनाव थे, इंडिया गठबंधन बनने के बाद उनकी एकता का टेस्ट था, वो कितने वोटर्स एक दूसरे के आपस में शिफ्ट कर पा रहे हैं उसका टेस्ट था, जिसमें अव्वल साबित हो रहे हैं राजीव राय जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी। प्राची जी, कहाँ आप चली गई? वो गठबंधन के बाद कौन सा चुनाव हुआ है, और घोसी में जो चुनाव हुआ है वहां कौन सा गठबंधन उतरा है? ठीक है, घोसी का चुनाव हुआ है, गोरखपुर का भी बाई इलेक्शन हम हार गए थे और 4 लाख वोट से चुनाव जीत के आए रवि किशन वहां से, उसी के 2.5 साल बाद चुनाव हुआ। तो ठीक है, ये हुआ। अब इसको इंडिया गठबंधन, और इस गठबंधन से आप देख रहे हैं, आपका देखने का अधिकार है, पर देश की जनता और प्रदेश की जनता खूब ठीक समझती है किसकी नीतियां क्या है। पार्टी जी, देखिए जो दिख रहा है उस पर ही सवाल किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन है तो है, ये लोग बोलते हैं, और उनकी एकता का पहला लिटमस टेस्ट था और उसमें वो अव्वल भी साबित हुए। राजीव राय जी, क्या इसे इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर देखूं या समाजवादी पार्टी की जीत के तौर पर देखूं? मैं चलूं प्राची जी? आ रही हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक सेकंड बस, आप ही के पास अलग नहीं है, जाने दीजिए। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सीट थी और समाजवादी पार्टी की सीट है। ये उन लोगों को भी आईना है जो कहा करते थे कि पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी हमारे वजह से है। तो जब हमारे साथ है तो हम 22,000 से जीते, आप हट गए तो हम 42,000 वोटों से जीते। तो शलमणि त्रिपाठी जी, आपने अपने पार्टनर को आईना दिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात, आप किसी को अलग नहीं, इंडिया और घोसी को अलग नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व, हमारे नेताओं का मार्गदर्शन, घोसी की जनता, इंडिया गठबंधन और स्थानीय मुद्दे, सबका मिक्स है, इसको अलग नहीं किया जा सकता कि नहीं होता। दूसरी बात, त्रिपाठी जी ध्यान रखिएगा, मैं भाई हूँ, सलाह दे रहा हूँ, मैं प्राची जी की वजह से माँ वाली गाली नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अन्य बातें जो कहे थे वीडियो पर है। तो जो लोग गाली देकर राजनीति करते हैं और अभी भी गाली हमको दे रहे हैं, इन लोगों के अहंकार पर कड़ा तमाचा घोसी की जनता ने दिया है कि राजनीति में अगर शिष्टता छोड़कर अहंकार की भाषा, गाली गलौज की भाषा इतने नीचे उतरोगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, चाहे घोसी की जनता हो, चाहे गोरखपुर की जनता हो, चाहे रामपुर की जनता हो, चाहे कहीं और जनता हो। ये जो जीत है, जीत में सबका योगदान है। और अगर ये कह दीजिए अपने मित्र से ज्यादा बोलेंगे, मैं वीडियो चला दूंगा, शर्म से पूरा देश देख लेगा। वीडियो है, मैं चला दूंगा जहां मां बहन की गाली दे रहे हो, जब दिखा दूंगा। चारों पार्टियां अलग-अलग, 2000 वाली पार्टी अगर समर्थन, अहंकार टूट गया ना, अहंकार टूट गया ना, पूरा पूर्वांचल हमारे वजह से है और तुमने उसे घोसी में हार गए। मैं बच्चों के सामने बात नहीं करता हूं और बदतमीजों के सामने तो बिल्कुल बात नहीं करता हूं जो मां बहन की गाली देते हैं चैनलों पर। फायदा मिल गया। ठीक है, लेकिन राजीव राय जी प्लीज देखिए, अगर आप डिबेट में हैं, आप दोनों से मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज किसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी मत करिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, किसी का सम्मान आहत हो। राजीव राय जी आपसे भी उम्मीद कर रही हूँ और अरुण राजभर जी मैं आपसे भी उम्मीद कर रही हूँ। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, मैं एक सवाल है कि जब अभी नगर निकाय चुनाव हो रहा था तो आप लोग भी कह रहे थे 2024 का ये सेमीफाइनल हो रहा है। नगर निकाय चुनाव की 17 सीट पर जब भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया तो आपने एक सवाल नहीं पूछा, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, नगर निगमों में कहां चले गए? 2024 का रास्ता कहां पीछे चले गए आप अरुण राजभर साहब? तब भी सवाल किए गए थे, तब भी उस पर चर्चा हुई थी। अभी प्रेजेंट पर चर्चा करिए ना, अभी प्रेजेंट पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ मैं। घोसी में उनकी जीत हुई है और आप लोगों ने जो दावे किए थे, मैं उन दावों पर चर्चा करने बैठी हूँ। अभी एक सेकंड में राजीव राय जी आ रही हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी को जरा चर्चा में ले आऊं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।